देखते हैं इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आने वाले एक रूल पे दो इम्पोर्टेंट सवाल। रूल हम पहले बता देते हैं कौन सा रूल है। रूल है कि अगर इंटीग्रेशन में e का पावर x हो, साथ में कोई फंक्शन और डेरिवेटिव भी लिखा हो, है ना, तो इस स्थिति में क्या करना है, क्या है फॉर्मेट पहले समझिए। इंटीग्रेशन के अंदर होना चाहिए ex, साथ में क्या होना चाहिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों होना चाहिए। तो इस स्थिति में हमारा जो आंसर आएगा वो सीधे सीधे आएगा ex इनटू जो फंक्शन है वो बस यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, उदाहरण एक देते हैं, जैसे मान लो ex है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सोचो इसका आंसर क्या आएगा, इसी रूल पे आधारित है। तो हम देख रहे हैं e का पावर x है, बिल्कुल साइन कॉस है, तो मेरा ध्यान जाएगा फंक्शन और डेरिवेटिव पे। तो पहले हम साइन के बारे में सोचेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है माइनस कॉस एक्स। तो ये तो बिल्कुल फंक्शन का काम नहीं करेगा। तो बगल वाले के पास जाएंगे कॉस के पास। कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो तो माइनस साइन होता है, यहाँ भाई हमको दे दिया प्लस साइन, कोई बात नहीं, लेकिन इस कॉस के साथ क्या है माइनस। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो माइनस कॉस अगर माइनस लग जाएगा तो वो माइनस खत्म होके सिर्फ साइन आएगा। तो माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी फंक्शन का काम कौन कर रहा है माइनस कॉस एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए रूल के मुताबिक e का पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन का काम कौन कर रहा है माइनस कॉस एक्स। तो ये रूल पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसी रूल पे दो सवाल। देखिए सवाल देखते हैं कौन सा है। देखिए देखिए सवाल है आपका e का पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x, यानी e का पावर 2x ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, इसको करना है इंटीग्रेट। तो सबसे पहला चीज़ आपको समझना है कि इंटीग्रेशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का ही दूसरा नाम, मतलब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये ट्रिगो से बिलोंग कर रहा है। ट्रिगो में साइन 2x भी है, कॉस 2x है, सबका फॉर्मूला है। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस। 1 प्लस कॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद करिए। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे e का पावर 2x 1/2, साथ में ये अब ये कॉस स्क्वायर इसके साथ भी सेपरेट होगा और इस पूरा के साथ भी सेपरेट होगा। तो इसके साथ जब सेपरेट होगा तो 1/2, नीचे में क्या लिखाएगा कॉस स्क्वायर, तो 1/कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अब आ जाओ, जब ये पूरा के साथ सेपरेट होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से एक कॉस कटेगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan। तो अब हमको ये थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है किस पे फंक्शन डेरिवेटिव पे, लेकिन tan का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर होता है, यहाँ 1/2 आ गया है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी तो 2x है। तो फॉर्मूला सेट करने के लिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम 2x को एक सिंगल सा टर्म y या t मान लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया 2x को मान लिया t बराबर 2x और क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लिया। तो माने है तो डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा। dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2। तो dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2। अब आइए इस क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं। e का पावर 2x है ना, 2x को हमने माना है t, तो ये हो जाएगा t ब्रैकेट 1/2 सेक स्क्वायर, देखो यहाँ है x, तो 2x को माने हो t, तो x का मान क्या हो जाएगा t/2 प्लस tan है तो tan, फिर से देखो x है तो x के बदले क्या हो जाएगा t/2, बाहर में dx है, dx के बदले क्या हो जाएगा dt/2। अब आप साफ साफ देखिए
ई का पावर एक्स है बिल्कुल। फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, तो tan का डेरिवेटिव होना चाहिए सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का होना चाहिए 1/2। तो है, तो देखो tan t/2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t/2 और 1/2 दोनों है। तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर निकलेगा, ई का पावर टी इंटू फंक्शन यानी tan t/2। अब t के जगह आप क्या रख दो, बस 2x, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा tan x। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कई बार आया भी है ना। अब देखते हैं इसी में एक और सवाल है, तो ये सवाल भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए इस सवाल में है 1/log x माइनस 1/log x का स्क्वायर। तो सबसे पहला log x है, log x और e के पावर x में तो रिलेशन है, log x को हम e के पावर x में बदल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, t मान लिया, किसको, log x को, ठीक है। अब जैसे ही हमने माना है log x को t, तो डिफरेंशिएट भी करना होगा बिल्कुल, लेकिन उससे भी पहले आप ये सोचो, log जब हम लिखते हैं तो इसका बेस कुछ नहीं तो क्या लिखा है, e लिखा है। तो ये t जो है इसके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e का पावर t बराबर x। ये log हटाने का तरीका है, जैसे ही log हटाएंगे तो बेस के ऊपर ये बैठ जाएगा, ये बाहर जो नंबर लिखा है वो, तो t जो है e के ऊपर बैठेगा तो e का पावर t बचेगा क्या, x। अब जब हम इस क्वेश्चन को t में मान रहे हैं तो dx बिल्कुल हटना चाहिए, तो हमने कर लिया इसको डिफरेंशिएट। तो e के पावर t का, e का पावर t है ना, t का हो जाएगा dt बटा dx, x का हो जाएगा 1। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा इंटीग्रेशन 1/log x को माने हो t, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ है आपका dx, dx जाएगा इधर तो dx के बदले क्या लिखाएगा, ई टी इंटू डी टी। अब आप देखिए बिल्कुल ये फार्मूला पे सेट है, e का पावर x 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो e का पावर x है, ये फंक्शन है, ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, e का पावर t इंटू फंक्शन यानी 1/t। अब देखो e के पावर t के बदले x लिखा है तो ये हो जाएगा x बटा t है, तो t को हमने log x माना था, तो x अपॉन log x, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता, ये हो जाएगा। तो ये बाई पार्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए।